ये सच है कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक बयानबाजी को दुनिया भर में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, खास तौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया कि वो चीन के इशारे पर चल रहा है और अब अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया जाने वाला फंड रोकने पर विचार कर रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते कूटनीतिक तनाव की इकलौती मिसाल नहीं है। यूरोपीय देशों की एकता में पड़ी दरार भी इसका एक उदाहरण है। जब इटली में कोविड-19 के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े तो इटली ने अपने पड़ोसी देशों से अपील की कि वो मेडिकल संसाधन मुहैया कराने में उसकी मदद करें। लेकिन इटली के दो बड़े पड़ोसी देशों जर्मनी और फ्रांस ने अपने यहाँ से ऐसे उत्पादनों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद जर्मनी ने एक और ऐसी हरकत की जो इटली के लोगों को पसंद नहीं आई। एक प्रस्ताव आया था कि कोरोना वायरस की महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की मदद के लिए चंदा जुटाकर एक फंड बनाया जाए, लेकिन जर्मनी इसका विरोध करने वाले देशों में शामिल हो गया। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड ने भी कोविड-19 प्रभावित देशों की मदद के लिए फंड जुटाने के इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया, जबकि स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और लग्जमबर्ग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यानी कि यूरोप में भी कोरोना वायरस को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। स्पेन कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक है। उसे मेडिकल संसाधनों और उपकरणों की बहुत सख्त जरूरत है, खास तौर पर स्पेन के उन इलाकों में जहां पर कोविड-19 के संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। लेकिन स्पेन की इस जरूरी मेडिकल संसाधन जुटाने की कोशिश में आड़े आ गई है तुर्की की सरकार से उसकी तनातनी। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेन के 3 हेल्थ ट्रस्ट ने सैकड़ों वेंटिलेटर्स की जो खेप खरीदी थी, उनसे लदे हुए जहाजों को तुर्की की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। स्पेन के मीडिया ने अपनी सरकार के हवाले से तुर्की की इस करतूत को चोरी करार दिया। लगभग एक हफ्ते की खींचतान के बाद आखिरकार स्पेन अपने मेडिकल उपकरणों से लदे जहाज तुर्की के शिकंजे से छुड़ाने में सफल रहा। लेकिन ये घटना इस बात की एक और मिसाल है कि किस तरह कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में कूटनीतिक तनाव को जन्म दे रहा है। इटली चीन की मास्क डिप्लोमेसी को समझने के लिए एक मिसाल है। अपनी सीमाओं के भीतर कोरोना वायरस का प्रकोप थामने के बाद अब चीन कई देशों को वो संसाधन मुहैया करा रहा है जो इस वायरस का प्रकोप थामने में मददगार साबित हो सकते हैं। चीन की ऐसी मदद रूस को भी मिल रही है। इसी तरह इटली को भी चीन ने मेडिकल उपकरण और टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई हैं। साथ ही साथ चीन ने अपने डॉक्टरों का एक दल भी इटली भेजा है, जिन्हें इटली में हीरो की तरह देखा जा रहा है। इटली के सोशल मीडिया पर #GraziChina यानी कि शुक्रिया चीन हैशटैग काफी दिनों से ट्रेंड कर रहा है। जानकारों का मानना है कि आज चीन अमेरिका की तरफ से खाली किए गए कूटनीतिक स्थान को इस वैश्विक संकट के दौरान भरने की धूर्त कोशिश कर रहा है। यानी कि चीन अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी पर कब्जा करना चाहता है। ये हालात इसलिए और बिगड़े हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 में सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। वैसे भी देखें तो अमेरिका का रवैया किसी के साथ सहयोग का नहीं दिखता। चीन के साथ चल रहे तनाव के अलावा ट्रंप सरकार ने पुराने सहयोगी जर्मनी को उस वक्त बहुत नाराज कर दिया जब उन्होंने एक जर्मन दवा कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके के विशेषाधिकार हासिल करने की कोशिश की। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को भी चेतावनी दी थी कि अगर उसने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका भी भारत पर पलटवार करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के इलाज के लिए जांचा जा रहा है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि इस वैश्विक महामारी के संकट के दौरान अमेरिका ने एक कूटनीतिक महाशक्ति के तौर पर दखल नहीं दिया और इसी कारण चीन को विश्व कूटनीति में अमेरिका के खाली किए हुए स्थान को भरने का मौका मिल गया। लेकिन चीन की मास्क वाली कूटनीति की राह इतनी आसान भी नहीं है। इसकी एक मिसाल ब्राजील है। दुनिया के ज्यादातर देश आमतौर पर यही मानते हैं कि चीन इस नए कोरोना वायरस के प्रकोप को सही समय पर सही तरीके से रोकने में नाकाम रहा। इसी कारण चीन के प्रति कई देशों में नाराजगी भी है। कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तौर तरीके पर ब्राजील ने भी सवाल उठाए हैं। जब से ये महामारी फैली है तब से ब्राजील और चीन के बीच कई बार तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। चीन ब्राजील का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्राजील का 80% सोया चीन ही खरीदता है, जबकि ब्राजील के अधिकारी चीन से वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य उपकरण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी मिसालों से साफ लगता है कि आज कूटनीतिक प्रयासों की दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।
तमाम देशों को चाहिए कि वो आपसी संवाद करके एक दूसरे के प्रति भय को समाप्त करें। उधर दो लैटिन अमेरिकी पड़ोसी देश कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो कतर और मिस्र के बीच कतर में फंसे मिस्र के नागरिकों को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। कतर में इस वक्त मध्य पूर्व के देशों में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मरीज हैं। कतर के अधिकारियों ने बताया कि मिस्र की सरकार ने उनके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें कतर ने एक विशेष विमान से अपने यहाँ फंसे मिस्र के नागरिकों को उनके देश भेजने का प्रस्ताव रखा था। मिस्र उन अरब देशों में से एक है जिन्होंने 2017 के बाद से कतर से सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। संकट की इस घड़ी में अभी तक सभी देश आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसर गंवा रहे हैं। खास तौर से पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद और जनवादी आंदोलनों के दबाव में ऐसा हो रहा है, जबकि यह समय सहयोग की शक्ति को दिखाने का है। पर इसकी जगह ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो कई देशों के पहले से तनाव के शिकार संबंधों को और बिगाड़ रही है।